हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी आपके एंट्रीज रहेंगे उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का एडजस्टमेंट्स ही है। एडजस्टमेंट आपको क्लियर नहीं रहेगा क्योंकि आपको एक जो आपका एंट्री रहेगा उसको कई जगह, एक कोई आपका आइटम है उसको कई जगह आपको एंट्री करना पड़ेगा, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। आराम से इसको समझेंगे। लगभग 20 to 25 है एडजस्टमेंट टोटल। मैं आपको आज 10 समझा दूंगा, बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, पहले आप उसको देख लो। उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इस चैप्टर का, तब इस पे आओगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा समझने के लिए, ठीक। और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी तरह का, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ पे जाओ, हमको ज्वाइन करो। आपको किसी भी तरह का नोट्स, अकाउंट्स का ही नहीं बल्कि किसी भी कॉमर्स रिलेटेड चैप्टर का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विथ एडजस्टमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक को आपको, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपको दो जगह दिया हो सकता है। पहला इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, दूसरा एडजस्टमेंट में आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये बस आपका बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा? बस बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये जाएगा आपका दो जगह। पहला कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में करंट एसेट। ये आपने लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बैलेंस शीट समझाया था तो उसमें एसेट साइड पे करंट एसेट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये परचेज से ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसीलिए उसको ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करते हैं, तो वो बस जाएगा बैलेंस शीट में। अगर वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, नीचे 1 2 3 4 करके कई आपके एडजस्टमेंट रहते हैं, अगर उसमें दिया हुआ है तो वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस शीट में भी जाएगा वो आपका करंट एसेट में, ठीक है। बहुत ईजी है ये, इसको बस इतना जान लीजिए कि कहाँ पे जाएगा तो क्या होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा तो आपका ये बैलेंस शीट में शो होगा। अगर ये आपका एडजस्टमेंट देता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लोजिंग स्टॉक की बात। अब आइए हम लोग क्या करेंगे अब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और रिसीव्ड इन एडवांस, इसको एक साथ पढ़ते हैं। इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो ये कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ये कर देते हैं आपका एक्रूड इनकम, ये कर देते हैं आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये कर देते हैं आपका अर्नड इनकम या इनकम अर्नड इन एडवांस, अर्नड इनकम। देखिए इन सब, ये सब जनरली सेम नेचर के हैं, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन करते समय। तो इसको साथ में समझाने से क्या होगा कि आपको इजीली पता रहेगा कि किसका क्या मतलब है। तो पहले तो क्या करेंगे कि एक एक जो आइटम है इसका मतलब समझेंगे, फिर मतलब से ही आपको इजी हो जाएगा इसको कि ये इसका नेचर क्या है, उसी हिसाब से हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे। तो पहले तो हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब
एक्सपेंस जिसके लिए आपने पे कर दिया है, ठीक। फ्यूचर का कोई एक्सपेंस है, आपने अभी से पे कर दिया। किसी को सैलरी देना है 10,000, आपने उसको 6 महीने एडवांस की सैलरी दे दी, तो क्या हो गया, एडवांस जो है आपका, आपने जो सैलरी पे किया वो तो बाद में पे करना था, आपने पहले ही पे कर दिया, तो सर्विस आपको बाद में मिलेगा। सेम जैसे मोबाइल का होता है रिचार्ज का, कि आपने रिचार्ज करा दिया, सर्विस आपको बाद में मिलेगा। तो वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है, बट उसमें क्या होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस तो है तो आपका एसेट, क्यों, क्योंकि आपने उसको पहले आपने पेमेंट कर दिया, सर्विस बाद में मिलेगा, तो ये एक तरह का आपका एसेट हो गया, ठीक। एसेट की तो बात क्लियर है। मगर जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि इसको जो है वो कंसर्न जो एक्सपेंस है उसमें से इसको डिडक्ट करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए इस यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी ले लेते हैं, तो जो भी सैलरीज होगा इसमें से लेस प्रीपेड सैलरी, जो आपका फ्यूचर का है जितना भी पार्ट, उसको लेस करके अमाउंट यहां करेंगे। अब बात आता है कि प्रीपेड सैलरी को लेस क्यों किया। प्रीपेड सैलरी को इसीलिए लेस किया क्योंकि जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक बनता है, ठीक। मान लीजिए आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो उस पीरियड के बीच में अगर आपका जितना भी एक्सपेंसेस है वो बस उस पीरियड के बीच में ही आएगा। अगर आपने फ्यूचर का कोई दिया है तो वो उसको अगर हम इस साल के कैलकुलेशन में ले लेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट वो है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इसीलिए फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम लोग, भले ही वो आपने पहले पे कर दिया, आपने अभी पे कर दिया है, बट है तो वो फ्यूचर से रिलेटेड, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। सपोज करिए आपने 1,000 का एक्सपेंस है आपका, कोई आपने 1500 पे कर दिया 500 बात के लिए, मगर अगर इस साल की बात करें तब तो आपका 1,000 हुआ ना, 1500 तो आपका हुआ नहीं, तो वो 500 आपका माइनस हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब जाएंगे तो जो भी कंसर्न एक्सपेंस हुआ, प्रीपेड वेजेस हो गया, प्रीपेड सैलरीज हो गया, प्रीपेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो रहेगा कंसर्न एक्सपेंसेस में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक। कंसर्न एक्सेस में से डिडक्ट हो जाएगा और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में वो चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई प्रीपेड एक्सपेंस की बात। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो आपको पे करना है बट आपने पे नहीं किया है। आपको मुझे सैलरी देना है बट आपने मुझे सैलरी नहीं दिया है, तो वो क्या है, आपको मुझे देना है ना, तो उसी से क्लियर हो जा रहा है कि अगर आपको किसी को पैसा देना है, आपने दिया नहीं है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक लायबिलिटी हुआ। तो ये जो है बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक। देखिए आप इसका मतलब समझ जाएंगे ना, तो आपको बैलेंस शीट तो बहुत इजी हो जाएगा कि इसमें क्या करना है। आपको किसी को पैसा देना है, ड्यू हो गया, आपको देना है, आपने दिया नहीं अभी तक, तो आपको देना है, वो लायबिलिटी हुआ, तो वो लायबिलिटी आपको कहां आ जाएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो क्या होता है, वो आपको पे करना है, आपने किया नहीं है। इस साल का जब हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो इस साल का जब हम लोग अकाउंटिंग चेक करेंगे तो उसमें तो हम लोग जो आपका एक्सपेंस है वो लेंगे ना। आपको मान लीजिए 5,000 रुपये किसी को देना था, है तो वो आपका एक्सपेंस, आपने दिया नहीं वो अलग बात है, मगर वो आपके एक्सपेंसेस में ही ना इंक्लूड होगा, ठीक। आपने दिया नहीं दिया वो अलग बात है, मगर वो है तो आपके एक्सपेंस, आपके एक्सपेंसेस में ही इंक्लूड होगा। किसी का सैलरी है 1,50,000, आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिया, आपको देना तो था 1,50,000 ना, मतलब 50,000 आपको और देना है ना उसको, भले ही आपने नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोग 1 लाख जितना दिया है वो थोड़ी लेंगे, वो लेंगे जो आपको एक्चुअल में देना था, दैट इज 1,50,000। तो इसमें क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे मान लीजिए सैलरी ले, सब जगह सैलरी ले रहे हैं तो इसमें भी सैलरी ले लेते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो जो भी आपका कंसर्न एक्सपेंस है, कंसर्न एक्सपेंस यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी, तो जो भी आपका सैलरी है या कंसर्न एक्सपेंसेस हैं उसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके अमाउंट जो है आपका अमाउंट कॉलम में चला जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा और जो भी आपका कंसर्न एक्सपेंसेस है उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों क्लियर हो गए। तीसरा आया अक्रूड इनकम।
अक्रूड इनकम का मतलब है कि आपको कोई इनकम मिलना है, आपको कोई इनकम मिलना है, ठीक, बट वो अभी आपको मिला नहीं है। ठीक, मान लीजिए आपका कहीं से कमीशन बना, आपको जो कमीशन मिलना है, ठीक, वो आपको कमीशन बना 1 लाख रुपीस का, ठीक, मगर आपको मिला 80,000 ही है, तो आपको 20,000 आपको मिलना है ना, वो आपका ड्यू है, आपको मिलना है, तो वो जो 20,000 है वही हो जाएगा आपका अक्रूड कमीशन और अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम क्या होता है, सिंस वो आपको मिलना है, ठीक, आपको कहीं से पैसा मिलना है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, तो वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा, ठीक। और आपको वो पैसा मिलना है, मिला नहीं है, अगर इस अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं तो मान जब कैलकुलेट करेंगे तो वो पैसा हम प्लस करके कैलकुलेट करेंगे। क्यों, आपको 1200 कमीशन मिलना था, आपको 1000 मिला, 200 और मिलना है ना, तो टोटल इस साल का आपको जो कमीशन बना था वो तो 1200 का ही था, मिला ना मिला वो अलग बात है, मगर जितना बनता है हम लोग का टोटल कमीशन वही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1200 मिलना था तो 1200 शो करेंगे। कैसे करेंगे, आपका ट्रायल बैलेंस में अगर मान लीजिए आपको कोई कमीशन मिलना था, कमीशन आपको पहले से दे दिया 1000, मगर एडजस्टमेंट ऐसा होगा कि आपका एक्रूड कमीशन जो है वो है 200। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो कमीशन मिलना था वो 1000 नहीं था, उसमें 200 अभी भी एक्रूड है, मतलब वो आपका ड्यू हो गया है बट आपको मिला नहीं है। इसको और भी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, इसको आउटस्टैंडिंग इनकम कह सकते हैं। तो उसी तरह इसको 200 जो एक्रूड कमीशन है या एक्रूड इनकम है उसको 200 प्लस करके 1200 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, आ जाएगा। तो एक्रूड इनकम का क्या हुआ, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे जाएगा, और जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो भी कंसर्न इनकम होगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 क्लियर हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। अब आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम देखिए नाम से ही क्लियर है, अनअर्न्ड इनकम क्या है, अनअर्न्ड इनकम द इनकम दैट इज नॉट अर्न्ड, मतलब कोई आपको पैसा मिला है, पहले ही आपको मिल गया है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, ठीक, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, वो आपकी लायबिलिटी हुई कि आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो उस तरह से वो आपका लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, बैलेंस शीट के। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो पहले ही चला जाएगा, ठीक। बट सपोज करिए कि आपको 10,000 रुपये मिलना था, ठीक, इस साल का आपका जो ड्यू है वो है 10,000, आपको क्लाइंट ने 15,000 दे दिया कि बोला भैया ठीक है 5,000 आप एक्स्ट्रा रख लो, वो आपके नेक्स्ट जो आप काम करोगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इस काम का बताइए आपका कितना है पैसा, 15,000 है जितना मिला आपको, नहीं, इस साल का काम का कितना है आपका जो आपको मिलना चाहिए, वो 10,000 ही है ना, 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो जो एक्स्ट्रा वाला है वो माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगा, जो भी आपका कंसर्न्ड इनकम है, जो भी आपका कंसर्न्ड इनकम है उसमें से लेस कर देंगे क्या, अनअर्न्ड इनकम। कंसर्न्ड इनकम है उसमें से लेस कर देंगे अनअर्न्ड इनकम और उसको पोस्ट कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि अनअर्न्ड इनकम क्या होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, ठीक, क्योंकि अभी आपको सर्विस देना है, हेंस इट इज ए लायबिलिटी, और ये जो है आपका जो भी कंसर्न्ड इनकम है उसमें से ये लेस हो जाता है, ठीक। तो देखिए ये 4 है तो अलग अलग, मगर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, कंसर्न्ड एक्सपेंस में से ये माइनस हो जाएगा और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कंसर्न जो एक्सपेंस है उसमें ये प्लस हो जाएगा और ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। एक्रूड इनकम क्या है, ये कंसर्न्ड इनकम में आपका प्लस हो जाएगा और ये एसेट साइड में जाएगा। अर्न्ड इनकम क्या है, आपका कंसर्न्ड इनकम में से लेस हो जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये इतना क्लियर है। तो अभी तक हम लोग का 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5 हो गए हैं। अब ये जो नेक्स्ट 5 हैं ये मैं आपका
नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा वीडियो के, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके पार्ट्स कुछ ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आपको मैं ये नहीं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो इस वीडियो में बस ये 5 एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी ये 5 पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्नड इनकम। तब तक के लिए आप फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और जहां तक मैंने ये थर्ड वीडियो बनाया है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्लीज अपना सपोर्ट शो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी नोट्स से रिलेटेड दिक्कत हो अगर, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हर तरह से पूरे कॉमर्स ग्रुप का नोट्स उस पर मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।